अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं ना, वो डिफाइन कर रहे हैं यहां पे स्पीड। अब देखो हम लोग दो टर्म यूज करेंगे, स्पीड की बात करेंगे टॉपिक में, वेलोसिटी की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे वहां पे किसकी, एक्सेलरेशन की भी। अब देखो जब हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड को हम डिफाइन क्या करते हैं, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखो। स्पीड को हम डिफाइन करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड। स्पीड को हम डिफाइन कर रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसी को हम वहां पे क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड की डेफिनेशन लिखो। स्पीड को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी या फिर पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। अब देखो एक डायग्राम देखो, यहां पे हम बोल रहे हैं, रिपीट करूं क्या मैं डेफिनेशन? यस। स्पीड को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। अब देखो डायग्राम ड्रॉ करो, यहां पे हम शो कर रहे हैं ग्राउंड, और जो भी ग्राउंड है, ग्राउंड पे हमारी एक ट्रॉली है। ट्रॉली मान लो या कार मान लो, तो ग्राउंड है, ग्राउंड पे हमारी यहां कहीं क्या है, कार है। और ये जो कार है, ये कार चलना स्टार्ट करती है टी इक्वल्स 0 पर। अच्छा, टी इक्वल्स 0 का मतलब क्या होता है? टी इक्वल्स 0 का मतलब होता है जिस टाइम पे एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे पास एक कार या ट्रॉली है जो ग्राउंड पे खड़ी हुई थी। अब टी इक्वल्स टू 0 पे ये कार क्या होती है, चलना स्टार्ट करती है टूवर्ड्स राइट। कार कंटिन्यूअसली राइट की ओर जा रही है। जो भी कार है, कार यहां पे कंटिन्यूअसली राइट की ओर जा रही है। और कुछ टाइम बाद फिर से हम कार को देखते हैं, और अब हम कार को देख रहे हैं मान लो 5 सेकेंड बाद। बताओ इतना समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? कार कंटिन्यूअसली ग्राउंड पे चल रही है। पहली बार हमने कार को नोटिस किया जब टी की वैल्यू 0 थी। अगली बार हमने कार को फिर से नोटिस किया जब टाइम वहां पे क्या था, 5 सेकेंड था। अच्छा, अब मैं यहां पे दो स्टेटमेंट बोल रहा हूं और बताना दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है। मैं फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा हूं, कार की स्पीड, कार की स्पीड 5 सेकेंड के टाइम इंटरवल में क्या थी। अगर मैं तुमसे पूछता हूं कार की स्पीड 5 सेकेंड के टाइम इंटरवल में क्या थी, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार ड्यूरिंग टाइम इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड। और सेकेंड में स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूं, कार की स्पीड 5 सेकेंड पे क्या है, 5 सेकेंड पे क्या है या फिर 5 सेकेंड पे क्या थी। बताओ दोनों में कुछ डिफरेंस लग रहा है कि नहीं लग रहा है दोनों स्टेटमेंट में? पहला स्टेटमेंट में क्या बोल रहा हूं, पहला स्टेटमेंट बोल रहा हूं व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस कार ड्यूरिंग टाइम इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड। जो 5 सेकेंड का टाइम इंटरवल है उसमें कार की स्पीड क्या थी। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार एट टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड। बताओ दोनों स्टेटमेंट सेम है या दोनों स्टेटमेंट डिफरेंट है? सर डिफरेंट। डिफरेंट है। यस सर, अच्छा, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? डिफरेंट है सर। डिफरेंट है। अब होता क्या है, जब हम स्पीड की बात करते हैं, स्पीड को हम डिफाइन कर रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। लेकिन जब हम स्पीड को क्लासिफाई करते हैं तो स्पीड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जो स्पीड होती है
लिखो वहां पे, एक जो स्पीड होती है उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। एक होती है हमारी एवरेज स्पीड, और दूसरी जो स्पीड होती है उसको हम बोलते हैं वहां पे इंस्टेंटेनियस। समझ में मैंने क्या बोला? एक मिनट रुकना जरा। मैंने बोला जो भी कार की स्पीड है, वहां पे जो स्पीड रहेगी, स्पीड को हम दो तरह से क्लासिफाई करेंगे। एक होती है वहां पे एवरेज स्पीड, और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये चीज समझो, एवरेज वर्ड कब यूज किया जाता है? फिजिक्स में एवरेज वर्ड यूज करते हैं जब भी कोई चीज टाइम इंटरवल में मेजर की जाएगी। अगर कोई चीज हम टाइम इंटरवल में मेजर कर रहे हैं, अगर हमने कोई चीज टाइम इंटरवल में मेजर करी है तो वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं एवरेज। और अगर हमने कोई चीज मेजर करी है एट एनी इंस्टेंट, अगर हमने कोई स्पीड मेजर करी है एट एनी इंस्टेंट, तो उस स्पीड को हम डिफाइन करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। बताओ, जो मैंने पहला स्टेटमेंट दिया था उसमें मैंने तुमसे क्या बोला था? उसमें मैंने तुमसे बोला था कार की स्पीड 5 सेकेंड के टाइम इंटरवल में क्या थी। बताओ हम किस स्पीड की बात कर रहे हैं वहां पे? एवरेज या एवरेज? जो मैंने पहला स्टेटमेंट पूछा था ना वहां पे तुमसे, कि कार की स्पीड 5 सेकेंड के टाइम इंटरवल में क्या थी, तो इसका मतलब है कि वहां पे मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। और सेकेंड स्टेटमेंट में मैंने क्या बोला था? व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस कार एट टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड। टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे कार की स्पीड क्या है या क्या थी, तो वो हमारी कौन सी स्पीड होगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। अब देखो, इंस्टेंटेनियस जो स्पीड होती है वो हम पढ़ते हैं क्लास 11th में। अभी जो तुम लोग स्पीड पढ़ते हो वो होती है हमारी एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखो। तो जो भी एवरेज स्पीड होती है, जो भी हमारी एवरेज स्पीड रहेगी, उसका फॉर्मूला लिखो वहां पे टोटल डिस्टेंस। ध्यान है ना, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जो भी स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तुम लोग अपनी बुक में चेक करोगे तो फॉर्मूला ऐसा दिया रहता है, डिस्टेंस को डी से डिनोट कर देता है, टाइम इंटरवल को टी से डिनोट करता है। तो जब तुम लोग फॉर्मूला यूज करते हो ना स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम लोग बेसिकली वहां पे कौन सी स्पीड पढ़ रहे होते हैं? वहां पे हम लोग पढ़ रहे होते हैं एवरेज स्पीड। बोलो, इतना सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलो, अब सबसे पहले एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसकी तुम लोग वहां पे डेफिनेशन लिखो। लिखो एवरेज स्पीड को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, तो लिखो वहां पे, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ, जो एवरेज स्पीड है वो क्या है? रेशो है। तो लिखो वहां पे, इट इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन, या ऐसे लिखो, इट इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन total time interval. It is defined as ratio of total distance traveled upon total time interval.
लिखा इतना सबने? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, यस सर। अब देखो जब भी हम, अच्छा इंस्टेंटेनियस स्पीड की भी डेफिनेशन लिखो वहां पे। इंस्टेंटेनियस स्पीड में लिखो वहां पे, इट इज द स्पीड ऑफ अ बॉडी, इट इज द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो पार्टिकल की स्पीड होती है उसी को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। अच्छा, अब स्पीड कोई सी भी हो, एवरेज स्पीड की बात करें या इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें, नेक्स्ट लिखो वहां पे, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसका हमेशा वहां पे केवल क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। जैसे हम बोलते हैं कि हमारी कार की स्पीड, जैसे मान लो कई बार हम बोलते कि हमारी कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी, तो वहां पे हम कहीं डायरेक्शन की बात करते हैं क्या? नहीं, वो केवल मैग्नीट्यूड है। अगर कभी हम ऐसा बोल रहे हैं कि हमारी कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं स्पीड की, वहां पे हमने कहीं डायरेक्शन की बात नहीं करी है कि हम लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, राइट की ओर जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। तो जो भी स्पीड रहती है वो स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी है इसका मतलब है कि ये हमेशा वहां पे क्या होगी? पॉजिटिव होगी। होगा कि नहीं होगा इतना? फिर देखो नेक्स्ट चीज हम लोगों को क्या याद रखनी है, अगर हम स्पीड को, अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं स्पीड के, तो मैंने क्या बोला था, हम लोग दो सिस्टम को फॉलो करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। या तो हम एसआई सिस्टम को फॉलो करते हैं या फिर हम सीजीएस सिस्टम को फॉलो करते हैं। या तो हम एसआई बोलते हैं या फिर एमकेएस बोलते हैं या फिर सीजीएस बोलते हैं। एमकेएस का मतलब क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकंड। सीजीएस का मतलब क्या था? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पे या तो हम बात करेंगे एसआई सिस्टम की, या फिर हम बात कर रहे होंगे वहां पे सीजीएस सिस्टम की। तो ये ध्यान रखना है, एसआई सिस्टम में अगर जाते हैं तो डिस्टेंस हमेशा मीटर में लिया जाता है, टाइम सेकंड में लिया जाता है, तो यूनिट वहां पे होती है मीटर पर सेकंड। और सीजीएस में जाओगे तो यूनिट क्या होगी वहां पे? सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यही हमारी सीजीएस सिस्टम में या एसआई सिस्टम में यूनिट होती है। तो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फिजिक्स में, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें सीजीएस सिस्टम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है या एमकेएस या एसआई सिस्टम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। एसआई और एमकेएस की बात करते हैं तो वहां पे लेंथ मीटर में मेजर किया जाएगा, टाइम सेकंड में, और मास केजी में लिया जाता है। सीजीएस की जब बात करते हैं तो लेंथ सेंटीमीटर में मेजर की जाती है, मास ग्राम में मेजर किया जाता है, टाइम सेकंड में मेजर किया जाता है। तो हमें जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो या तो हम मीटर पर सेकंड लेंगे या फिर वहां पे क्या लेंगे? सेंटीमीटर पर सेकंड लेंगे। बताओ इतनी चीज क्लियर नहीं क्लियर हुई? फिर देखो मोस्ट ऑफ द केस में ध्यान है ना, स्पीड को हम डिनोट करते हैं यू से। जो स्पीड रहती है उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं यू, और वेलोसिटी के लिए हम लोग सिंबल लेते हैं वी। तो यहां पे जब स्पीड रही होगी तो स्पीड को तुम लिखोगे यू, कुछ बुक में वी से भी डिनोट कर देता है। तो नोटेशन हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक में स्पीड को डिनोट करता है यू से। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहीं बोलता हूं कि कार की स्पीड, मान लो अगर तुमसे बोल रहा हूं कि कार की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है, तो मैंने क्या बोला है कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हमेशा हम स्पीड या तो मीटर पर सेकंड में लेंगे या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड में लेंगे। तो जो भी स्पीड है वो हमारी किलोमीटर पर आवर में, और हमें मालूम है 1 किलोमीटर क्या होता है? 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। और 1 आवर की अगर हम बात करेंगे
तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? ये होते हैं 60 इंटू 60। इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट जो आता है वो रिजल्ट आता है 36 इंटू, करके देखो जरा, इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 5 10, 2 3 6, तो ये आ जाएगा 5/18। इसका मतलब है कि ये ध्यान रखना है, स्पीड अगर हमारी किलोमीटर पर आवर में दी है, स्पीड अगर हमारी किलोमीटर पर आवर में दी है और उसको अगर हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 2 36 और 2 इंटू 5 कितना हो गया? 10। बोलो इतना सबको समझ में नहीं समझ में? स्पीड की यूनिट या तो मीटर पर सेकंड ली जाएगी या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड ली जाएगी। किलोमीटर पर आवर होगा तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है और 1 आवर 3600 सेकंड के बराबर। या फिर सिंपली क्या याद रखो कि अगर किलोमीटर पर आवर में कुछ चीज दी गई है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मीटर पर सेकंड में स्पीड मिल जाएगी। बताओ इतना सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया सर। अबे आया कि नहीं आया समझ में? सर Yes, sir. आप बोलो क्या बोल रहे हो? बोलो किसी को कोई डाउट हो तो। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, मान लो हमें कार की स्पीड दी है 72 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड हमें दी है 72 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने क्या बोला है, इसको अगर कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में तो 5/18 मल्टीप्लाई कर दो। 5/18 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मेरा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। बताओ इसको 18 इंटू 4 72 और 4 इंटू 5 20। तो चेक करो 20 मीटर पर सेकंड, यही हमारी कार की स्पीड होगी कि नहीं होगी? सर यही होगी। चलो इतना समझ में है। अच्छा, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो ओडोमीटर होता है। सिमिलरली स्पीड को अगर मेजर करना है तो लिखो वहां पे, स्पीड को हम मेजर करते हैं विथ एन इंस्ट्रूमेंट और उसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। और देखा होगा आजकल की जो कार आती है, कार में देखे हैं जो स्टीयरिंग रहता है वहां पे स्पीडोमीटर बना रहता है। हाँ सर। यस सर। अच्छा, स्पीडोमीटर क्या बताता है? स्पीडोमीटर बताता है कि हमारी कार की स्पीड अभी 60 किलोमीटर पर आवर थी, 80 किलोमीटर पर आवर थी या 100 किलोमीटर पर आवर थी। यही दिखाता है नहीं दिखाता है? यही दिखाते हैं सर। अच्छा, जब हम स्पीडोमीटर देखते तो हम किसी टाइम पे देखते ही नहीं देखते भाई। जैसे हमने Yes, sir. स्पीडोमीटर जैसे हमने स्पीडोमीटर को देखा, हमें स्पीड दिखाई दी 60 किलोमीटर पर आवर, तो वो उस इंस्टेंट पे स्पीड है कि नहीं है? Yes, sir. हाँ सर। तो ये चीज ध्यान रखना है, स्पीड को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो स्पीडोमीटर होता है। और स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है? तो लिख लो, स्पीडोमीटर मेजर करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये एवरेज स्पीड नहीं देता है। स्पीडोमीटर हमें क्या दे रहा है? स्पीडोमीटर हमें दे रहा है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे, स्पीडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा, फिर देखो नेक्स्ट टर्म वहां पे। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, दो डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूं।
यहां पे शो कर रहे हैं ग्राउंड, और यहां पे भी शो कर रहे हैं हम ग्राउंड। और यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि यहां पे एक ट्रॉली है, और ट्रॉली मूव कर रही है ग्राउंड पे। फिर ट्रॉली यहां कहीं पहुंच गई, यहां पे भी शो कर रहे हैं ट्रॉली। म्यूट करो थोड़ा सा अपना माइक। मैं बोल रहा हूँ माइक थोड़ा अपना म्यूट करो। अब देखो, मैंने दो डायग्राम ड्रॉ की। जो पहला डायग्राम है वहां पे लिखो t=0 पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ। ये जो कार है, ये कार चलना स्टार्ट हुई t=0 पे। अच्छा, t=0 पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, हमने अपनी क्लॉक ऑन कर दी। फिर हमने कार को फिर से देखा जब क्लॉक में टाइम था 5 सेकेंड। फिर उसके बाद फिर से हमने कार को देखा जब क्लॉक में टाइम हो गया 10 सेकेंड। फिर उसके बाद फिर से हमने कार को देखा जब टाइम हो गया वहां पे t3 15 सेकेंड। बताओ, इतना समझ में नहीं समझ में क्या बोल रहा हूं? समझ में आया सर। मैंने बोला देखो, जैसी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ उस टाइम पे हमने अपनी क्या करी, क्लॉक को ऑन कर दिया। 5 सेकंड पे हमने देखा कार कहां पे थी, 10 सेकंड बाद देखा हमने कार कहां पे थी, 15 सेकंड बाद देखा हमने कार कहां पे थी। अब ये जो कार है ना, इसने यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लो इस कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 4 मीटर, यहां पे भी ट्रेवल किया 4 मीटर, यहां पे भी ट्रेवल किया 4 मीटर। इसका मतलब है कि जब भी हमने कार को देखा, कार हमेशा 4 मीटर करके आगे बढ़ रही थी। अच्छा, तो 0 से लेके 5 सेकंड का जो टाइम होता है वो कितना टाइम इंटरवल होता है? बताओ, ये 5 सेकंड का टाइम इंटरवल है कि नहीं? यस सर। है सर। अच्छा, 5 से लेके 10, 5 से लेके 10, बताओ ये टाइम इंटरवल भी 5 सेकंड का है कि नहीं है? यस सर। और 10 to 15, अगर मैं 10 से 15 देखूं तो बताओ ये भी 5 सेकंड का टाइम इंटरवल है कि नहीं? यस सर है। अरे है या ना? अच्छा, अब ये बताओ, हर 5 सेकंड के टाइम इंटरवल में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 4 मीटर ट्रेवल कर रही, नहीं ट्रेवल कर रही? कर रही है। सब कर कर रही है। रही है सर। और अगर कार, देखो टाइम इंटरवल सेम है, और हम क्या बोलते हैं, अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो ये जो एग्जाम्पल होता है, ये एग्जाम्पल होता है यूनिफॉर्म स्पीड का। तो हम बोलेंगे कार की स्पीड यूनिफॉर्म थी। यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पे हम लोग बोलेंगे कार की स्पीड यूनिफॉर्म थी। तो जब हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड तो होती है एवरेज, हम लोग जो पढ़ते हैं एवरेज, लेकिन ये स्पीड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है उसकी हम बात करते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हुआ कि बॉडी ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है सेम टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में। और जो सेकंड डायग्राम है ना, उसमें इस तरह से लिखो, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ t=0 पे, फिर कार को हमने देखा 5 सेकंड पे, यानी क्लॉक में 5 सेकंड हो चुका था। फिर अगेन हमने कार को देखा जब टाइम 10 सेकंड हो चुका था।
लेकिन अब हमें कार कैसी दिखाई देती है? हमें कार दिखाई देती है कि पहले कार चली 5 सेकंड, पहले कार चली 5 सेकंड, उसके बाद कार चली 5 मीटर, सॉरी, पहले चली कार 5 मीटर, उसके बाद कार चली 10 मीटर। अब बताओ 0 से 5 के बीच का टाइम इंटरवल देखना है, तो टाइम इंटरवल 5 सेकंड है कि नहीं? यहां पे भी अगर देखोगे 5 से 10, तो अगेन ये 5 सेकंड का टाइम इंटरवल है कि नहीं? अब बताओ यहां पे जो 5 सेकंड का टाइम इंटरवल है उसमें कार ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है क्या? बोलो। नो सर। नहीं। तो यहां पे हम बोलेंगे कि जो कार की स्पीड है वो यहां पे नॉन यूनिफॉर्म। तो आगे लिखो, वहां पे हेडिंग डालो, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है? डायग्राम ड्रॉ कर लिया दोनों? कर लिया सर। ये दोनों डायग्राम ड्रॉ करो और हेडिंग डालो वहां पे यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, सबको समझ में नहीं समझ में यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यस सर। स्कूल वाली यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं। अब बताओ तुम लोग डेफिनेशन क्या लिखोगे अगर लिखना है तो तुम लोगों को? Uniform speed is constant. बोलो। Non-uniform speed is not. Sir, uniform speed is a constant speed while a non-uniform speed. ये कौन समझाया? अबे फिजिक्स जो रहता है समझने का होता है, एक बार समझ में आ गई तो तुम अपनी लैंग्वेज में उसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। लिखो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, लिखो वहां पे, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स, ट्रेवल्स भी लिख सकते हैं, कवर्स भी लिख सकते हैं, तो लिखो वहां पे इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस या सेम डिस्टेंस, लिखो वहां पे इफ अ बॉडी ट्रेवल्स सेम डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स सेम डिस्टेंस in equal time interval, then the speed is known as uniform speed. समझ में? If a body travels same distance in equal time interval, then the speed is known as uniform speed. आया इतना समझ में? Sir, can you repeat? If a body travels equal distance, पहले डायग्राम में बॉडी हमेशा 4 मीटर चल रही है, इक्वल टाइम इंटरवल है कि नहीं है? 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड। तो वहां पे हमने क्या बोला? इफ अ बॉडी ट्रेवल्स सेम डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, if a body travels same distance in equal time interval, then the speed is known as uniform speed. अच्छा, मैंने क्या बोला अभी? डेफिनेशन क्या लिखवाई वहां पे? इफ अ बॉडी ट्रेवल्स सेम डिस्टेंस ना, इन इक्वल टाइम इंटरवल, ये बोला ना? Yes, sir. अच्छा, मैं इसका उल्टा बोलूं, अगर मैं ऐसा बोलता हूं, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन सेम टाइम इंटरवल, तो कुछ डिफरेंस हुआ क्या दोनों में? Yes, sir. हाँ बोलो। अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट दूं कि इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन सेम टाइम इंटरवल, तो कुछ अलग हुआ क्या इसका मीनिंग? Yes, sir. हाँ? Yes, sir.
क्या हुआ बताओ, चलो बोलो क्या समझ में आया तुम्हें अलग। सर वो दूसरे इसमें ऐसा मीनिंग हुआ कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं पर मतलब इंटरवल का नंबर नहीं पता। क्यों बोलो ना, देखो मैंने सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूँ, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा हूँ इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन सेम टाइम इंटरवल। भाई टाइम इंटरवल तो 5-5 सेकंड का ही देखा ना हमने। सर फिर सेम ही होगा ना, बोलो। फिर सेम ही होगा ना सर। ये तो पूछ रहा हूँ तुमसे। अच्छा अगर हम टाइम इंटरवल सेम ना ले तो मान लो 5 सेकंड में 4 मीटर चलता है तो 2.5 सेकंड में कितना चलेगा? 2 मीटर। 2 मीटर 2 चलेगा। तो दोनों में डिफरेंस है क्या बताओ तुम मुझे। नो सर, हाँ नो। तुम्हें तो बोल रहे हो कि है डिफरेंस। तो यूनिफॉर्म स्पीड में हमने क्या डिफाइन किया, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स, क्या लिखा है यहाँ पर, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स सेम डिस्टेंस in equal in equal intervals. time interval then the speed is known as uniform speed. नॉन यूनिफॉर्म का मतलब लिखो वहां पे, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स unequal distance, if a body travels unequal distance in same time interval, if a body travels unequal distance in same time interval then the speed is known as non-uniform speed. बताओ सेकंड डायग्राम में क्या हो रहा है, सेकंड डायग्राम में हर 5 सेकंड में डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो डिफरेंट ट्रेवल किया, नहीं ट्रेवल किया। पहले में 5 मीटर चला, फिर अगले 5 सेकंड में 10 मीटर चला। तो ये किसका एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म का। सर अगर डिस्टेंस सेम हो और टाइम अलग अलग हो तो भी वो नॉन यूनिफॉर्म ही होगा ना। और क्या, लिखा इतना सबने, सबको समझ में समझ में आया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब। ये बताओ मुझे, जब कार हम स्टार्ट करते हैं तो मोशन यूनिफॉर्म होता है या नॉन यूनिफॉर्म होता है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म होता है, क्यों? क्योंकि इनिशियली कार एक्सेलरेट होगी। कार को हम एक्सेलरेट कराते हैं, तो उस केस में कार इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है क्या? नहीं करती। सर तो जिस टाइम पे कार स्टार्ट होती है या जिस टाइम पे हम ब्रेक लगाते हैं तो उस टाइम पे कार की स्पीड क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अच्छा जब फैन को घर में ऑन करते हैं तो फैन का मोशन इनिशियली क्या होता है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? इनिशियली नॉन यूनिफॉर्म होता है। अबे इनिशियली नॉन यूनिफॉर्म होता है, फिर कुछ टाइम बाद फैन क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना स्टार्ट कर देता है, तो फिर वो मोशन कैसा हो जाता है? यूनिफॉर्म हो जाता है। तो फैन का मोशन पहले क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। पहले उसकी स्पीड बढ़ना स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद क्या होती है? कांस्टेंट हो जाती है। रब करें इतना। यस सर। लिखो क्वेश्चन, लिखो रहा सिंपल सा। अब जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं तो वहां पे हमें फॉर्मूला क्या यूज करना है? फॉर्मूला यूज करना है स्पीड। और स्पीड भी कौन सी लेने जा रहे हैं हम लोग? एवरेज स्पीड। और फॉर्मूला क्या यूज करना है? फॉर्मूला यूज करना है एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या है फॉर्मूला? उसका फॉर्मूला 11 में पढ़ते हैं, उसमें डिफरेंशिएशन आता है, वो ds/dt होता है।
अब तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि डीएस क्या होता है, डीटी क्या होता है, तो इसलिए वो चीज हम 11th में पढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज और देखो जरा, ये तुम लोग घर पे करके भी देखना, ग्राफ पेपर लेना। अगर ग्राफ पेपर नहीं हो ना, तो सिंपली कागज जो होता है, प्लेन कागज, उस पर एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है स्केल से, और यहां पे वाई एक्सिस ड्रॉ करना। और स्केल पे देखो सेंटीमीटर डिवीजन होंगे कि नहीं होंगे, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इस तरह के डिवीजन होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर। अच्छा, इससे पहले जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया था, तो वहां पे हमने क्या कंसिडर किया था? टाइम इंटरवल कितने कंसिडर किया था? 5-5 सेकंड का कंसिडर किया था, नहीं कंसिडर किया था? क्या था सर? अब क्या करना, ऐसा इमेजिन करना कि एक्स एक्सिस पे क्या मान रहे हैं। तो जो एक्स एक्सिस है उस पे हम मान रहे हैं टाइम ले रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे टाइम है, और टाइम मेरा किसमें है? सेकंड में। वाई एक्सिस पे हम क्या मान रहे हैं? वाई एक्सिस पे हम मान रहे हैं डिस्टेंस, और डिस्टेंस किसमें ले रहे हैं? यहां पे मीटर में। अब ये मान लो एक्स एक्सिस पे कि 1 सेंटीमीटर डिनोट कर रहा है 5 सेकंड पे। एक जो सेंटीमीटर का डिवीजन रहेगा वो 5 सेकंड के बराबर हो। और दूसरा वाई एक्सिस पे इमेजिन करो कि 1 सेंटीमीटर, अच्छा वहां पे हमने कितना कितना डिस्टेंस लिया था? जो कार वाला हमने केस लिया था वहां पे 4 मीटर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा था? 4 ट्रेवल करा था, कितना ट्रेवल कराया था? 4 मीटर सर। 4 मीटर। तो मान लो 1 सेंटीमीटर 4 मीटर के बराबर। अब देखो वहां पे एक्सपेरिमेंट कहां पे स्टार्ट हुआ था? वहां पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था 0 सेकंड पे, फिर 5 सेकंड पे देखा था, फिर 10 सेकंड पे देखा था, फिर हमने 15 सेकंड पे देखा था। ये तुम्हारा क्या होगा? ये तुम्हारा यहां पे होगा 4 मीटर, फिर ये होगा 8 मीटर, फिर ये तुम्हारा वहां पे 12 मीटर होगा कि नहीं होगा? हर 1 सेंटीमीटर 4 मीटर के बराबर है। अब क्या करना है? हमें वहां पे प्लॉट करना है ग्राफ। किसका हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं? तो हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम का। हम लोग जो ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम का। अब तुम लोगों ने जो डायग्राम ड्रॉ किया है वहां पीछे पलट के देखो। जब 5 सेकंड पे हमने देखा था तो कार कितना ट्रेवल कर चुकी थी? स्टार्टिंग से देखना, बताओ 5 सेकंड बाद कार स्टार्टिंग से 4 मीटर ट्रेवल कर चुकी थी, नहीं कर चुकी थी? यस सर। यहां कहीं चेक करो, यहां कहीं पॉइंट होगा कि नहीं होगा वहां पे? होगा। 5 सेकंड पे 4 मीटर। अच्छा 10 सेकंड पे कितना चली थी स्टार्टिंग से? 8 मीटर। 8 मीटर। 8 मीटर। 8 मीटर। अच्छा 10 सेकंड 8 मीटर पे, तो ये पॉइंट यहां कहीं आएगा कि नहीं आएगा? अब तुम्हें स्केल पे करके देखना है, वो एग्जैक्ट मिलेगा तुम्हें पॉइंट। अच्छा 15 सेकंड में कार स्टार्टिंग से कितना चल चुकी थी? 12 मीटर। 12 मीटर। ध्यान ना, ये सब हम स्टार्टिंग से मेजर कर रहे हैं। और अब करना क्या? इन सभी पॉइंट के ऊपर स्केल को लाके प्लेस करना और एक लाइन खींचना। तो जब तुम लाइन खींचोगे ना, वो लाइन इस तरह से स्ट्रेट निकल के आए। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना। अगर मोशन हमारा कैसा हो रहा है? मोशन हो रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है
तो ध्यान रखना है डिस्टेंस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। और ये मैंने रफली करके दिया है, ये तुम लोगों का होमवर्क है। तुम लोगों को ग्राफ पे या कॉपी पे इस तरह से मार्क करना है और ज्वाइन करके देखना। ज्वाइन करके देखोगे स्ट्रेट लाइन आएगी और ये स्ट्रेट लाइन पास कर रही होगी ओरिजिन से। Yes. समझ में करना क्या है? Yes. मैं फिर से एक्सप्लेन करूं करना क्या है तुम्हें। कॉपी लेना, एक प्लेन पेज लेना, एक्स एक्सिस खींचना, वाई एक्सिस खींचना, सेंटीमीटर मार्क कर देना, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 5 सेकंड के बराबर रखना और वाई एक्सिस पे 1 डिवीजन 4 मीटर के बराबर रखना। इन सभी पॉइंट को लोकेट करना, लोकेट करके एक लाइन खींचना और लाइन जो रहेगी वो स्ट्रेट लाइन होगी, पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी। तो इस ग्राफ के नीचे लिखो आप, और लिखो क्या लिखना है। If a particle is moving, if a particle is moving with a uniform speed, if a particle is moving with a uniform speed, then the distance time graph, then the distance time graph will be a straight line. क्या लिखा यहां पे? If a particle is moving, या if a body is moving with a uniform speed, then the distance time graph will be a straight line. और एक ग्राफ और ड्रॉ करो, यहां पे लिखो डिस्टेंस और यहां पे लिखो टाइम और ग्राफ कुछ इस तरह ड्रॉ करो। बताओ ये स्ट्रेट लाइन है क्या? नो सर। ये कोई कर्व है कि नहीं है? यस सर। है ना? अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं निकल के आता है तो वो रिप्रेजेंट करता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को। तो अगर स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन में निकल के कर्व निकल के आएगा। कर्व ऐसा ऊपर की ओर भी हो सकता है, कर्व ऐसा भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर्व कैसा भी हो सकता है, लेकिन अगर कर्व निकल के आ रहा है इसका मतलब है कि जो बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। लिखा है इतना? अरे बोलो, इतना लिखा ही नहीं लिखा? लिखा सर। चलो क्वेश्चन लिखो वहां पे नेक्स्ट। लेकिन ये ग्राफ सबको ड्रॉ करके देखना है। कौन सा ग्राफ? ये वाला। सब कुछ डाटा यही लेना और करके देखना है स्ट्रेट लाइन आता है कि नहीं आता है। लिखो वहां पे, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स, if a body travels a distance of, if a body travels a distance of 5 kilometer, if a body travels a distance of 5 kilometer in a time interval of 12 minutes, अच्छा कोई इतनी तेज चल सकता है? नहीं चल सकता है। 12 मिनट में 5 किलोमीटर। हाँ? नो सर। चल सकता है, दौड़ सकते हैं, नहीं दौड़ सकते हैं? तो 5 किलोमीटर बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। इसको क्या कर दो, 20 मिनट कर दो। कार से पॉसिबल है। चलो लिखो तुम तो,
क्या लिखा वहां पे, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स 5 किलोमीटर डिस्टेंस इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 20 मिनट, in a time interval of 20 minutes, find out the speed of the body. Find out the speed of the body. तो बताना है बॉडी की स्पीड क्या होगी, तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे, स्पीड इक्वल्स टू क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बताओ डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर है कि नहीं। और मैंने क्या बोला है, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या तो हम मीटर पर सेकंड में जाएंगे या सेंटीमीटर पर सेकंड में जाएंगे। तो 5 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, 1 किलोमीटर 1000 मीटर है कि नहीं। तो डिस्टेंस को कन्वर्ट कर दो मीटर में, और जो टाइम है टाइम को कन्वर्ट करो सेकंड में। बताओ 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं कि नहीं होता है, तो 20 मिनट में हो जाएगा 20 इंटू 60, यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड। अब इसको सॉल्व कर देख लो, वहां पे 0 2, अब और सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, तो आंसर जो आएगा वो आएगा तुम्हारा वहां पे कितना, 25/6 मीटर पर सेकंड। तो जो भी कार है या जो भी पार्टिकल है उसकी स्पीड यहां पे होगी 25/6 मीटर पर सेकंड। तो कुछ तो क्वेश्चन वहां पे सिंपल होते हैं जहां पे डिस्टेंस किलोमीटर में दिया होगा, टाइम किसी और में दिया होगा, आवर में दिया होगा, मिनट में दिया होगा, तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड में। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, अबे हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. If a person takes, लिखो वहां पे, if a person takes if a person takes 40 seconds, 40, if a person takes 40 seconds to complete one revolution, to complete one revolution on a circular track, on a circular track of radius, on a circular track of radius 14 meter, 14, कितना टाइम ले रहा है पर्सन, देखो यही बोल रहा है नहीं बोल रहा है, a person takes 40 seconds to complete one revolution on a circular track of radius 14 meter. Find out the average speed of the man. तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड ऑफ द मैन। Find out the average speed of the man. अब देखो डायग्राम कुछ ऐसा ड्रॉ करोगे नहीं ड्रॉ करोगे, बताओ इस तरह सर्कुलर ट्रैक है कि नहीं, ये सर्कुलर ट्रैक का सेंटर है और यहां कहीं रहा होगा हमारा पर्सन। अब बताओ पर्सन ऐसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ भी मान लो, पर्सन या तो एंटी क्लॉकवाइज चला होगा या पर्सन क्लॉकवाइज चला होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बताओ वन रिवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ,
वन रिवोल्यूशन का मतलब है कि पर्सन जहां पे था मूव करके पर्सन वापस वहीं पे आ गया कि नहीं आ गया? आया सर। अच्छा, अब बताओ वन रिवोल्यूशन में पर्सन ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? क्योंकि जो भी एवरेज स्पीड होती है उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या था? टोटल टाइम। अब देखो मैथ्स में हम लोग क्या डिफाइन करते हैं कि सर्कल का रेडियस अगर आर है तो ये जो लेंथ होती है सरकमफेरेंस की, ये लेंथ की बात कर रहे हैं, ये जो पूरी लेंथ होती है इसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। और जो भी सर्कल का सरकमफेरेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। ये फॉर्मूला है मैथ्स में। अगर हम सर्कल के कहां पे चल रहे हैं, अगर सर्कल के हम पूरे पेरीफेरी पे चल रहे हैं तो जो हमें लेंथ मिलती है उसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं, और सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो 2 पाई आर होता है। सिमिलरली अगर इस सर्कल के ये पूरे एरिया की अगर हम बात करें, अगर हम यहां पे ये पूरे एरिया की बात करें तो ये जो पूरा एरिया होता है उसको हम एरिया ऑफ द सर्कल बोलते हैं। और ये जो पूरा एरिया होता है, बताओ कितना होता है इसका फॉर्मूला? हम दो टर्म यूज करते हैं, एक तो हम टर्म यूज करते हैं सरकमफेरेंस, दूसरा एरिया। तो ये जो मैंने पूरा शेड किया है, ये जो एरिया होता है ये एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई का मतलब होता है 22/7। अब बताओ पर्सन ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? पर्सन ने डिस्टेंस 2 पाई आर ट्रेवल किया कि नहीं ट्रेवल किया एक चक्कर लगाने में? पाई का मतलब क्या होता है? पाई का मतलब होता है 22/7। रेडियस मीटर में दिया है तो उसको एज इट इज पुट कर दो। अब बताओ 7 2 जा 14, 2 into 2 4, 4 into 22, बताओ 88 मीटर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। अब स्पीड क्या हो जाएगी? तो जो भी एवरेज स्पीड होगी वो हो जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस ट्रेवल किया 88 अपॉन टाइम इंटरवल कितना? 40 सेकेंड। अच्छा, कैलकुलेशन को इजी कर दें। अगर हम 44 मान ले तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो टाइम इंटरवल करेक्ट कर दे रहा, 44 कर दो तो कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा। तो यहां पे लिखो 40 की जगह 44 कर दो यहाँ। और मैंने 44 इसलिए चेंज कराया कि जिससे तुम्हारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। बताओ 44 से कैलकुलेशन इजी हो जाए नहीं हो जाएगा? कितना निकल के आएगा? तो हम बोलेंगे पर्सन की जो एवरेज स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि पर्सन एवरेज एक सेकेंड में, पर्सन एवरेज एक सेकेंड में 2 मीटर ट्रेवल करेगा। फिर पर्सन यहां पे 2 मीटर ट्रेवल करेगा अगले एक सेकेंड में, फिर अगले एक सेकेंड में फिर 2 मीटर ट्रेवल करेगा, फिर 2 मीटर ट्रेवल करेगा। तो पर्सन ऐसे हर एक सेकेंड में 2 मीटर चलता जाएगा, तब जाके वो टोटल 88 मीटर क्या करेगा? कवर कर पाएगा। बताओ इतना सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अभी आया कि नहीं आया समझ में इतना? यस सर। अब देखो अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में एक तो हम स्पीड के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे,
अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो स्पीड के हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम बात करेंगे आगे वहां पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लास को मैंने रिकॉर्ड किया है, तो मैं क्लास की रिकॉर्डिंग बाद में शेयर करता हूं ग्रुप में। ठीक है, Yes, sir. चलो अभी ब्रेक है ना 15 मिनट का, उसका स्टार्ट होगी मैथ्स की क्लास।